जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के खुठा पूर्वी पंचायत शुरू होती है और ये खुठा पूर्वी का सीमा है। सिपाही बाबा का यह स्थल है और मुख्य पथ पर जो बड़हिया से खुठा चेतन टोला ये सड़क आई है और ये सड़क पर हम अभी मौजूद हैं। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि इस जगह पर 17 दिसंबर 2023 को एक घटना हुई थी। रात 10 बजे के बाद इस जगह पर घटना हुई थी और माना जा रहा है कि साइकिल दुकानदार, यहाँ साइकिल की एक कटघरे रखी गई थी और दुकानदार रजनीश कुमार पिता रामसेवक सिंह खुठा पूर्वी चेतन टोला के निवासी थे। और यही वो जगह है जो कैमरे में हम बताना चाहेंगे दर्शकों को। न्यूज कमला बिहार बताना चाहेगी कि यही वो जगह है जहां की रजनीश कुमार पिता रामसेवक सिंह खुठा चेतन टोला के द्वारा कटघरे में साइकिल मरम्मती का काम किया करता था, जहां की अज्ञात अपराधियों द्वारा सर चढ़कर अपराधी बोलने का काम कर रहे हैं और पुलिस जो है सिर्फ दावे कर रही है कि बहुत जल्द ही उचक्कों और चोरों को पकड़ा जाएगा। हालांकि घटना के बाद दियारा क्षेत्र में काफ़ी दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि यही वो जगह है और ये जगह हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यह जो बोतलें देख रहे हैं, यह बोतलें में यह जो प्लास्टिक का बोतल देखा जा रहा है और इस बोतल में जले का निशान है और ये बोतल पीछे नीचे का भाग जला हुआ है। माना जा रहा है कि इस बोतल में अपराधियों द्वारा पेट्रोल भरकर लाया गया और दुकान के जो काठ के जो हिस्से बाहर के जो हिस्से थे उस हिस्से में पेट्रोल छिड़कर आग लगाई गई थी। मौके पर हम घटना स्थल पर अभी मौजूद हैं और हम घटना स्थल पर यह भी दिखाएंगे कि यह एक पेड़ का लकड़ी का निशान है जो कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे। यह जला हुआ है, यानी आग लगी घटना के समय यह लकड़ी भी क्षतिग्रस्त बुरी तरह हो चुका है और लकड़ी के कुछ हिस्से कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे कि जलकर राख है, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। और जो लकड़ियाँ अजान का जो पेड़ था वो टहनी भी ठाठ जो कहा जाता है वो भी साइड से जला है और यही वो जगह है। देखिए राख जो है जो जला है, सामग्री जो काठ का और घास जो जला है उसका हम घटना स्थल पर दिखाना चाहेंगे। और दरअसल मज़ेदार की बातें यह है कि घटना स्थल यही है और यहीं पर 17 दिसंबर की रात अपराधियों द्वारा कटघरे की दुकान में जो साइकिल मरम्मती का दुकान खोला गया था उस दुकान में आग लगाया गया है। हालांकि बड़हिया थानाध्यक्ष को आवेदन दी गई है और पीड़ित परिवार जो रजनीश कुमार हैं पिता रामसेवक सिंह, उनके द्वारा बड़हिया थाने में आवेदन दिया गया है। माना जा रहा है कि रजनीश कुमार के आवेदन पर बड़हिया पुलिस तत्परता पूर्वक आईओ को कमान सौंपी है और माना जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार के द्वारा घटनास्थल का आज सुपरविजन करने का मौका दिया गया है। माना जा रहा है कि इसके साथ साथ आदर्श लक्ष्मीपुर गांव में एक महादलित परिवार में छेड़खानी की घटना को भी लेकर आज सुपरविजन किया जा रहा है और उस घटना के आलोक में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि हम घटना स्थल पर मौजूद हैं और यही हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि यही वो हिस्सा है जहां की कटघरे में आग लगाया गया था और आग का जो राख कहा जाता है वो कैमरे में हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और लकड़ियाँ भी जो है सो जले का निशान पाया जा रहा है और ये जो पोल है बिजली का जो खंभा कहा जाता है
यहाँ भी जले के निशान पाए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि अपराधियों द्वारा बोतलों में पेट्रोल भर के लाकर जलाया गया है। हालांकि घटना का कारण अभी पता नहीं चल पाया जा रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि कुछ आपसी रंजिश और लेन देन को लेकर दुकानदारों के बीच किसी ग्राहकों को लेकर ठनी हुई थी, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है। हालांकि आम राहगीर और दियारा क्षेत्र जाने वाले लोग जो हैं उनका भी मानना है कि 17 तारीख की देर रात 10 बजे तक बगल के बगीचे में और यहाँ डेरे पर जो है सो लिट्टी और चोखा लगाने का काम किया गया था और वहाँ दर्जनों लोग लिट्टी चोखे में शामिल थे और माना जा रहा है कि लिट्टी चोखे की महाभोज खत्म होने के बाद यह घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन पीड़ितों द्वारा जब पुलिस दबिश बनाकर जानना चाहिए है तो पीड़ितों के द्वारा अभी जल्दबाजी में कुछ भी इस संबंध में नहीं बताया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि अपराधी जो हैं सर चढ़कर बेलगाम हो गए हैं और अपराधियों द्वारा लगातार घटना को अंजाम दिन प्रतिदिन दिया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में न्यूज़ कमला बिहार की टीम बड़हिया के थानाध्यक्ष चंदन कुमार से जानना चाहा तो चंदन कुमार ने न्यूज़ कमला बिहार को यह बताया कि पीड़ित रजनीश कुमार के द्वारा आवेदन सौंपा गया है और इस घटना पर तहकीकात की जा रही है। जल्द ही अपराधी कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कानून का हाथ उसके गर्दन तक पहुंचेगा और उन्होंने यह भी दावा किया है कि बहुत जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे। और माना जा रहा है कि जहां एक तरफ लखीसराय पंजाबी मोहल्ला में नरसंहार की घटना में आशीष चौधरी पर पुलिस की दबिश को लेकर जहां आत्मसमर्पण किया गया, वहीं दूसरी घटना में माना जा रहा है कि पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और दियारा क्षेत्रों में यह भी माना जा रहा है कि अपराधी पर पुलिसिया नज़र लग चुकी है और पुलिस यह भी दावा कर रही है कि कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कानून की गर्दन उसके हाथों तक अवश्य पहुंचेगा। हालांकि इस मामले में आज बड़हिया थाना के आईओ धर्मेंद्र कुमार ने न्यूज़ कमला बिहार में को बताया कि घटना के संदर्भ में पीड़ित रजनीश कुमार के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस तहकीकात में जुट गई है। हालांकि न्यूज़ कमला बिहार घटनास्थल पर आकर औचक निरीक्षण किया और आम लोगों से जानना चाहा। हालांकि घटना का कोई अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह कयास लगाया जा रहा है कि दुकानदारों और ग्राहकों में कुछ ठनी हुई थी, जिसको लेकर पिछले दिनों काफ़ी बोलबाज बताया जा रहा है और लग रहा है कि शायद इसका कारण हो सकता है। और हालांकि अपराधी जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया है उससे लग रहा है कि कहीं सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि यही वो बोतल है जिस बोतल में पेट्रोल भरकर लाया गया था और ये प्लास्टिक की बोतल पिछले हिस्से जो हैं इसी बोतल में पेट्रोल लाया गया था, जो कि दुकान जो कटघरा जो साइकिल का दुकान था उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का काम किया गया था। हालांकि जानकार सूत्रों का यह भी जानकारी मिल रही है कि 10 बजे तक दर्जनों लोगों द्वारा बगल के बगीचे में लिट्टी और चोखा का कार्यक्रम रखा गया था और ठीक लिट्टी चोखा कार्यक्रम के 10:30 बजे के बाद यह घटना 11 से लेकर 12:15 के बीच यह घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस भी उस दिन 17 दिसंबर को जो है 10-10:15 बजे जयपुर चौक गंगा घाट पर गश्ती करती नजर आई है और पुलिस कल्याणपुर तक गश्ती की है। हालांकि अब इस घटना के पीछे 10 से लेकर 12 के बीच अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस काफ़ी परेशान दिख रही है। अब माना जा रहा है कि आयोग के द्वारा कहां तक इस घटना पर धरपकड़ किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। हमारे पास फिलहाल कुछ राहगीर हैं दियारा क्षेत्र के, हम उनसे जानना चाहेंगे कि घटना जो लगातार क्षेत्रों में हो रही है क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर जी? हमारा नाम रोशन सिंह है। कहाँ के रहने वाले? यही खुटे के। रोशन भैया, लगातार जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है क्या कहना चाहेंगे? आम प्रशासनों से आपका क्या अपेक्षा है? यही कि ये सब नहीं होना चाहिए, किसी का कटघरा जला देना सही बात तो नहीं है ना। बिल्कुल। हम तो अभी 10 दिन हुआ है राजस्थान से आए, हम तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन जिस दिन जला है उससे 2-4-5 दिन पहले हम आए हैं गाँव। जी। बाहर में थे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। जी।
अब जो किया है इसमें पकड़ धकड़ करना चाहिए, उसको कार्रवाई पुलिस के द्वारा करना चाहिए। जी। पुलिस के यही प्रति हम- आपकी नजरिया क्या कह रही है? अब पुलिस का हम क्या कह सकते हैं, पुलिस अब अपना काम करेगा, हम ये सब जानते नहीं है पुलिस क्या करेगा नहीं करेगा, कौन दोषी है। हम तो उधर मेरा घर है दूसरे तरफ, यहाँ कौन क्या किया नहीं किया, लेकिन कटघरा यहाँ पर लाखों रुपया का क्षति हुआ है। जी। किसी का कोई रोजी रोटी किसी का छीन लिया, जला दिया, ये सब सही बात नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ? रोशन सिंह। रोशन कुमार हैं और ये खुटा पूर्वी के रहने वाले हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से यह अपेक्षा की है कि इस घटना पर कार्रवाई होना चाहिए। हम एक और हमारे बीच हैं दियारा क्षेत्र के, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, पिछले दिनों जो 17 दिसंबर को यहाँ घटना हुई है, आम पुलिस से क्या आप अपेक्षा रखेंगे? यहाँ के पुलिस तो कुछ करना ही नहीं जानता है, कुछ करता है नहीं। इसको तो कम से कम पकड़ करना चाहिए, बिल्कुल। दौड़ा करना चाहिए, लेकिन दौड़ा भी नहीं। एक दिन तो नहीं देखे है कि वहाँ दौड़ा पड़ाया है। तो क्या पुलिस की कार्यशैली क्या देखी जा रही है? अभी तो कुछ नहीं दिखाई रहा है। अच्छा। यहाँ तो कोई प्रशासन के नहीं। अच्छा, इस घटना से दियारा क्षेत्रों में जो दहशत का माहौल बना हुआ है, डर का जो माहौल समाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए अपराधी दोषी है या पुलिस दोषी है? दोषी तो पुलिस है, अपराधी तो करना ही जानता है, लेकिन इसको प्रशिक्षण करना के लिए तो पुलिस चाहिए। लेकिन बुद्धिजनों का, क्षेत्रों का मानना है कि पुलिस जनों को जब तक स्थानीय लोगों को समर्थन नहीं मिलेगा, जागरूकता नहीं मिलेगा, साथ नहीं मिलेगा, तब तक पुलिस क्या कर पाएगी? देखिए, साथ तो मिलता ही है, लेकिन थोड़ा सा ये बात तो भी है जो कि प्रशासन अगर नहीं एक्टिव होता है तो लोग को तो भय समाया रहता है, इसलिए लोग तो सामने आना ही नहीं चाहता है। चलिए, क्या नाम है? मिथिलेश सिंह। कहाँ के रहने वाले? ओलीपुर। इधर खुठा देख जा रहे हैं। पूछा जा रहा है। हाँ अपने संबंधी के। हाँ चलिए, दीदी गए जग देखने बाजार, तो भैया काहे न चले। हाँ। चलिए, तो मिथिलेश कुमार सिंह हैं और ये ओलीपुर पिपरिया प्रखंड के रहने वाले हैं और इनसे हम बात कर रहे थे। तो अभी हम कैमरे में दिखा रहे थे घटना को लेकर दियारा क्षेत्रों में काफ़ी डर और भय का माहौल बना हुआ है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला विहार से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।